नमस्कार दोस्तों। मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। मन बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान के जीवन की हार और जीत मन के अंदर ही तय होती है। मन जितना शांत दिखता है उतना ही अंदर से भरा हुआ होता है। कोई दुख में रो रहा है, कोई गुस्से में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई तुलना में अपनी नींद खो रहा है, तो कोई भविष्य की उलझन में अपना वर्तमान मिटा रहा है। कारण सिर्फ एक है, मन पर नियंत्रण ना होना। मन का बेकाबू होना कोई गलती नहीं, एक आदत है। बचपन से लेकर आज तक जो भी विचार, दुख हमारे अंदर जमा होते हैं, यह सब मिलकर मन को एक ऐसी दिशा देते हैं जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते। अगर आपका मन नियंत्रित नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि उन सबको जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है मन की स्थिरता। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनने लगते हैं। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है। मन बेकाबू इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति खुद से भागता है। हम सब अपने अपने डर से भाग रहे हैं, चिंता से, भविष्य से, गलतियों से, असफलताओं से, अकेलेपन से, और यह भागना मन को और ज्यादा बेचैन कर देता है। आप मन को कुछ नहीं कहें, बस खुद से भागना बंद कर दें, मन अपने आप शांत होने लगेगा। दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन मन को बदलना सही मार्ग मिलने के बाद सरल है। अब यह प्रश्न उठता है कि मन इतना बेकाबू क्यों हो जाता है, क्यों यह कभी शांत नहीं रहता। इसका एक कारण हमारे अंदर आदतों का कचरा जमा हुआ है। यह मन वह नहीं है जो अभी हमारे अंदर है। इसमें बचपन की, किशोर अवस्था की छोटी छोटी उलझनें हैं, युवावस्था की सुरक्षा है, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की बातें, दोस्तों की राय, यह सब कुछ जमा है। यह कचरा सिर्फ भावनाओं का नहीं, विचारों का भी है। हमारा मन जो अनुभव करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे आप उसे चाहें या ना चाहें, यह सब मन के कोनों में जमा रहता है। और जब यह जमा हुआ सामान बहुत ज्यादा हो जाता है तब मन बेकाबू होने लगता है। बिल्कुल एक कमरे की तरह, अगर उसमें लगातार हम सामान भरते जाएं और कभी साफ ना करें तो वह कमरा एक दिन आपके रहने योग्य नहीं रह जाएगा। उसी तरह मन भी है, धीरे धीरे भारी और उलझा हुआ हो जाता है। मन पर नियंत्रण की शुरुआत तब होती है जब आप यह जान लेते हैं कि मन आपको परेशान करना नहीं चाहता, वह सिर्फ उलझा हुआ है। उसे साफ करना है, उसे दिशा देना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को जानने के बाद एक और सवाल पैदा होता है, अगर मन में इतना कचरा है, इतनी उलझनें हैं, इतनी आदतें जमा हैं, तो उसे साफ कैसे किया जाए? मन की इस दौड़ को कैसे रोका जाए? मन के तूफान को कैसे शांत किया जाए? मन को नियंत्रित करने की पहली विधि है श्वास पर नियंत्रण। बहुत आसान है। आप जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, बस अपनी श्वास को आते हुए देखो और जाते हुए देखो। उसे महसूस करो। उसे रोकना नहीं है, ना ही खींचना है, ना ही कोई जटिल प्रक्रिया करनी है, बस महसूस करना है। जैसे आप कोई सरल सा दृश्य देख रहे हो। धीरे धीरे आपके मन की गति धीमी होने लगेगी, आपका मन धीमा हो जाएगा और आप सही निर्णय लेने लगेंगे। आपकी भावनाएं नियंत्रण में आ जाती हैं, आपकी सोच स्थिर होने लगती है, आप आवेग में गलतियां करना बंद कर देते हैं और आप अपनी ही जिंदगी के मालिक बनने लगते हैं। यह क्रिया आपके अंदर वह शक्ति जगाती है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। चाहे दुख हो, चाहे गुस्सा, निराशा, डर, जब भी आप कहीं भी हो, अस्थिर मन हो, केवल आपको अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए देखना है, महसूस करना है। लोगों का कहना है ध्यान कठिन है, 1 घंटा बैठना
कठिन है, पर सांस को देखना कठिन नहीं है। सांस को लेना, उसको महसूस करना, धीरे धीरे आते हुए और जाते हुए देखना हर उम्र, हर परिस्थिति, हर दिन, हर व्यक्ति के लिए संभव है। चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप स्कूल में हो या सड़क पर या किसी झगड़े के बीच में हो, आप अपनी सांसों को आते और जाते हुए देखिए। इससे आपका मन भी शांत हो जाएगा। यह आपका साथी है, यह आपका सहारा है और बुद्धि का मार्ग भी है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। दूसरी विधि है वर्तमान में रहना। अतीत दुख पैदा करता है, भविष्य डर। वर्तमान में केवल शांति है। हमारा मन दुखी कहाँ होता है? जब वह पुरानी यादों को पकड़े रहता है, किसी बात की चिंता करता है, कोई गलती, कोई घटना उसे याद करता है। मन डरता कहाँ है? जब वह भविष्य की सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा, गलत होगा या सही होगा। अतीत के कारण और भविष्य के कारण मन बेचैन रहता है, लेकिन वर्तमान वह पल है, वह असली पल है जब मन को स्थिरता मिलती है। वर्तमान मन को स्थिर करता है, लेकिन समस्या यह है कि मन वर्तमान में टिकता ही नहीं है। वह या तो आगे भागता है या पीछे रहता है। मन की यह दौड़ ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आप यदि किसी काम में लगे हुए हो तो वह काम ना करके मन किसी दूसरी चिंता में खो जाता है या भविष्य के बारे में सोचने लगता है। अगर हम थोड़ा अभ्यास करना शुरू करें, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने को देखें, चलते समय केवल चलें, अपने कदमों को देखें, सांस लेते समय केवल सांस को महसूस करें, तो क्या हमारे मन में पहले जैसी बेचैनी, डर पहले जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में रहना मन को वह ताकत देता है जो बाकी कोई तकनीक, कोई विधि नहीं दे सकती। यह मन को अंदर से खाली नहीं करता, उसे भर देता है, उसे स्थिरता देता है, शांति देता है और धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि वर्तमान में ही जीवन है। जीवन बाहर नहीं, जीवन अंदर है। मन अभी में रहेगा तो जीवन संवर जाएगा। तीसरी विधि है स्वयं से सकारात्मक बातें करना। जब हम रोज खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो यह हमारा मन भी सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती है, हमारी सोच बन जाती है और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा बनने लगता है। हमारा मन उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं कि मुझे खुद पर विश्वास है, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सफलता की दिशा में आपके यह स्वयं से सकारात्मक बातों का असर केवल आपके विश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। खुद से सकारात्मक बातों का यह मतलब नहीं है कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोलें, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं तो खुद से कहिए, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। यह आदत अपनाने के लिए आपको डेली अपने लिए अभ्यास करना है। खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे तो आपके जीवन का हर कोना दुखी होगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं तो मुश्किलें भी साधारण लगने लगती हैं। मन को नियंत्रित करने की चौथी विधि है लक्ष्य निर्धारण करना। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपका मन विकर्षण को
खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है। यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वह कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होती, क्योंकि उस कार्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग, और इसका इलाज वही है लक्ष्य निर्धारण। जब एक बार आप लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो फिर देखिए कि आपका मन कैसे स्वतः ही अनुशासित होने लगता है। वह हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वह बेकार लगने लगती है। मन आपको बार बार खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की एक विधि है। मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए, तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है।